Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 2.1 पढ़ते हैं द हिमालयाज। अब हिमालय क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। द हिमालयज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। अब देखिए, हिमालय जो है वो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पर्वतीय श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब ये जो है ये औसतन 2400 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है मैप देखने 2.1, तो आइए पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ फिर आगे पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, ये आपका अलग अलग है। देखिए ये है आपका हिमालय, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये रीजन है आपका हिमालय का, ठीक है। ये जो लाइन जा रहा है ये 2400 किलोमीटर है। यहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्र है, रिवर गैंजेस, ठीक है। ये आपका रिवर महानदी, रिवर ताप्ती, ये आपका सतपुरा है, ये विंध्यास है, ये रिवर नर्मदा है, अरावली, रिवर चंबल, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। ये रिवर जमुना, ये आपका रिवर सतलज, रवि, चेनाब, झेलम, इंदस, ये थार डेजर्ट है, ठीक है। जब हम लोग ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा मैप पढ़ेंगे। ये देखिए ये सुलेमान, फिर ये आपका किरथार, ये हिंदू कुंश, ये क्या है द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर इस मैप में हम नीचे जाएंगे तो ये भारत का मैप आप जो देख रहे हैं ये आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, ये आप पे नीचे इंडियन ओशन, ये श्रीलंका, ये लक्षद्वीप जो कि भारत का हिस्सा है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट, रिवर कावेरी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लाटू, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा। देखिए कृष्णा इस तरह से जा रहा है, ठीक है। कावेरी यहाँ से कृष्णा पे यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे नदी के बारे में दिया गया है। ये जो आपका मेजर एरिया है ये मेजर एरिया है आपका हिमालय का, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, 2400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये तो आप एक बार मैप देखें, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि कहाँ पर क्या है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। मैप देखने से ये रहेगा कि आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, काफ़ी जानकारी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। These ranges have not only checked invasion but have also protected us from the cold winds coming from the north. अब देखिए हिमालय के वजह से ये कहाँ पर नॉर्थ में, उत्तर में, ठीक है, बहुत सारे हमलावर जो इन्वेजन करने के लिए आने वाले थे उनको हिमालय यहाँ पे रोक देता है, ठीक है। और हम लोगों को उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे भी ये हिमालय पर्वत हम लोग को बचाता है, भारत को। They also stop the monsoon winds from the seas which result in the rainfall in the northern plains. अब समुद्र से जो उठनी वाली मॉनसूनी हवाएं हैं इनको भी यह रोक देता है हिमालय पर्वत, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये वर्षा का कारण बनती हैं। However, there are some mountain passes which though difficult, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्वतीय जगह है, ठीक है, पासेस है, दर्रे हैं, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है वहाँ से गुजरना, लेकिन वहाँ से आगे देखिए क्या बोल रहा है। हैव प्रोवाइडेड एक्सेस टू डिटरमाइंड इन्वेडर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज। अब ये जो पर्वत है हिमालय, इसमें जो दर्रे हैं, जो पासेस है, जहाँ से रास्ता बनाकर बहुत सारे हमलावर आए थे, व्यापारी आए और बहुत सारी धर्म प्रचारक, मिशनरीज कौन होते हैं, जो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, ये आए। These have helped in developing cultural contacts with Central Asia
चाइना एंड तिब्बत इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बने और विकास हुआ। In the northern western direction, the broken Himalayan ranges contain the major routes linking the Indian plains with Iran and Central Asia through Afghanistan. अब देखिए, नॉर्दर्न वेस्टर्न डायरेक्शन मतलब उत्तर पश्चिमी जो आपका दिशा है, वहाँ पर जो हिमालय रेंजेस है, जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, कहीं कहीं पर वहाँ से रास्ता है वो विभाजित है, बटी हुई हैं। तो उससे क्या हुआ कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ से वो जुड़ता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए यहाँ पर अफगानिस्तान के ज़रिए ये ईरान और सेंट्रल एशिया को जोड़ता है। These pass through गोमल, बोलन एंड द खैबर पास। अब ये जो रास्ते हैं, ठीक है, ये जो मार्ग हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? गोमल, बोलन और खोबर पासेस या खैबर पासेस भी इसको कहते हैं। The Greeks, Shakas, Kushanas, Hunas and other foreign tribes reached India following these routes. अब इन रास्तों से ग्रीक, शाखा, कुषाण, हुण और दूसरे जो विदेशी जनजातियां थे वो भारत आए थे। Likewise, Buddhism and other Indian elements were carried out to Afghanistan and Central Asia through these mountain passes. इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है, साथ ही साथ जो भारत की विशेषताएं हैं, ठीक है, वो अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक भी पहुंची थी। तो ये तो आप हिमालय पर्वत के बारे में देखें कि वो किस तरह से हमारा सहायता करता है और किस तरह से यहाँ से लोग आए, यहाँ से लोग गए, तो इतिहास बना। अब इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे वो होगा द रिवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र।